हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हाजिर हूँ एक और नए प्रोजेक्ट के साथ। क्रोशिया के साथ बहुत ही प्यारा सा हम एक स्वेटर बनाएंगे। इसके लिए मैंने बहुत ही प्यारा सा कलर लिया है और ये जो वूल है 3 तार वाली है, यानी कि 3 प्लाई की वूल है। बहुत ही ये सॉफ्ट वूल रहती है और इसकी बड़ी बात जो होती है इस वूल की कि इसको कभी भी रोए नहीं आते, यानी कि इसको बुर्ज या लिंट जो बोलते हैं वो नहीं होता इसको। तो बड़ी ही सॉफ्ट और बड़ी ही ये सुंदर वूल होती है। तो क्रोशिया देखिए, इसके लिए मैंने 3.5 mm का क्रोशिया लिया है। अगर आप सेम इसी वूल से इसी साइज़ की हुक से बनाएंगे तो आपका भी ये जो प्रोजेक्ट है वैसे ही सेम बनकर आएगा जैसे मैं बनाने जा रही हूँ। तो इसको देखो, मैंने स्टार्ट कर लिया हुआ है। तो ये देखें, अभी मैंने बनाया इतना सा ही है, पर मैंने सोचा आपको पूरा डिटेल में स्टार्टिंग से बता देती हूँ किस तरह से इसको हमने स्टार्ट करना है, किस तरह से बनाना है। और बड़ी बात ये है कि मैं इसमें इसको पूरा राउंड घुमाते हुए बना रही हूँ, यानी कि सीमलेस बना रही हूँ, किसी भी तरफ इसकी सिलाई नहीं आएगी। तो ये बॉर्डर से स्टार्ट किया हुआ है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। डिज़ाइन पैटर्न आप दे सकते हैं, मैं इसमें डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न के साथ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूँगी। वो मैं आगे आपको शेयर करती जाऊँगी किस तरह से मैं इसको आगे बढ़ाती हुई जाऊँगी पैटर्न को। तो सबसे पहले मैं आपको इतना सा बता देती हूँ। तो पहले ये देखिए कि मैंने इसको साथ साथ से ही अटैच किया हुआ है, पूरा राउंड घुमाते हुए। और जब हम पूरा सीमलेस बनाते हैं तो हमने हर बार हमारी जो राउंड घूमता है हम सीधी तरफ से ही बुनते हुए जाते हैं। तो हमें इसको, जैसे हम एक एक पेज को अलग अलग बनाते हैं, एक एक पार्ट्स को, तो उसमें क्या होता है, पहले सीधी रो होती है फिर हमारी वो उल्टी रो हो जाती है। तो इसमें वैसा नहीं होता है। तो ये जो पैटर्न रखा है मैंने 5 के मल्टीपल में पैटर्न रखा हुआ है, 5 के मल्टीपल में ये हमारा डिज़ाइन पैटर्न है। बॉर्डर जो है मैंने वो बनाया हुआ है, उसके ऊपर पैटर्न बनाए हुए हैं 2 तरह से। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा सैम्पल के तौर पे बता देती हूँ कि ये स्टार्टिंग से हमने किस तरह से इसको स्टार्ट किया हुआ है, फिर आगे इसको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो जो बॉर्डर है वो भी मैं सेम हुक से ही बना रही हूँ 3.5 mm की। तो उसके लिए मैंने पतला या छोटा नंबर का क्रोशिया नहीं लिया है, सेम से ही मैं बनाऊँगी, क्योंकि जो स्वेटर बना रही हूँ मैं क्रोशिया से, ये थोड़ा सा जैसे ऊपर से आएगा वैसे नीचे तक एक जैसा आएगा। जैसे हम सिलाइयों से बनाते हैं तो बॉर्डर थोड़ा टाइट रखते हैं, वैसा नहीं बनाऊँगी मैं। तो हमने नाट लगाने के बाद चेन बनाना स्टार्ट कर दी है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं सैम्पल के लिए बना रही हूँ। और जो ये मैंने स्वेटर बनाया स्टार्ट किया हुआ है एक्चुअली, इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कितने चेन बनाए हैं, वो पूरा मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। पहले आप देख लीजिए किस तरह से हमने इसको स्टार्ट करना है और इसको किस तरह से बांधते हुए राउंड हमने इसको बुनते हुए जाना है। तो इसके लिए सैम्पल के लिए यहाँ पे मैं 5 के मल्टीपल के हिसाब से ही आपको थोड़े से फंदे डाल के, यानी कि चेन्स बना के बता देती हूँ। तो इस तरह से हमने इसकी चेन्स बना लेनी है। ये देखें, चेन बनाते हुए एक बात का ध्यान रखना है, चेन को बड़ा लंबा नहीं खींच के बनाना, नहीं तो हमारा जो बॉर्डर का स्टार्टिंग होती है वो काफ़ी लूज़ आ जाती है। थोड़ा टाइट हाथ से ही हम चेन को रखेंगे और ये नीचे से जो हमारा पैटर्न है ये हम बनाएंगे। तो देखें, जितनी चेन हमने रखनी है वो हमने उसी हिसाब से पहले बना लेनी है। तो ये मैं आपको पहले बताती हूँ हमने इसको किस तरह से चेन बना के बंद किया है एक तरफ से, फिर आगे हमने जो रोज़ हैं वो किस तरह से बनाई हुई हैं। तो सबसे पहले हमने चेन बना लेनी है, उसके बाद इसको इस तरह से पकड़ के चेन को बिल्कुल सीधा बनाते हुए यहाँ तक आना है लास्ट में। एक बात का ध्यान रखना है, ये बीच से मुड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर हमारा जो आगे बुनाई है वो ख़राब हो जाएगी। लास्ट वाली चेन से इस तरह से हुक निकाल के हमने इसको, तो यहाँ पे हमने इसको बंद कर देना है, स्लिप नॉट जिसको बोलते हैं वो लगा लेनी है। अब हम आगे देखें, 3 चेन इस तरह से बना लेंगे जो कि हमारा डबल क्रोशिया एक काउंट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग वाली चेन छोड़ के उसके आगे हमने हर एक चेन में से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। तो डबल क्रोशिया के लिए एक बार हमने धागे को लपेटना है, इस तरह से क्रोशिया में एक बार धागा लेना है और चेन में से इस तरह से धागे को निकाल के, लूप निकाल के, यानी तो 2 बार हमने उसको दो बार हमने एक एक कर लेना है उसको। तो ये हम डबल क्रोशिया बना रही हैं। तो ये देखें, इस तरह से
चेन में से क्रोशिया डाल के लूप लेंगे, धागा निकालेंगे एक बार और फिर ये 2 बार इस तरह से। तो ये हमारा डबल क्रोशिया बन रहा है। हर एक चेन में से इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये देखें, इस तरह से ये हमारी फर्स्ट रो जो है वो इस तरह से हमारी स्टार्ट हुई और मैंने लास्ट तक इसको ऐसे ही बनाया। तो मैं ये पूरा राउंड घुमा के आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से हमने पूरा बना लिया और अब लास्ट में देखें हम इसको बांधेंगे कैसे, यानी कि इसको यहाँ पे ये जो हमने 3 चेन बनाए थे, इसकी लास्ट की जो ऊपर की चेन है तीसरी वाली, वहाँ पे इस तरह से हमने इसको स्लिप नॉट लगानी है। तो ये देखें, इस तरह से ये हमारा साथ साथ में सिलता हुआ स्वेटर बनता हुआ जाएगा। फिर हमने आगे 3 चेन लेनी है। अब देखें मैंने ये जो बॉर्डर है वो किस तरह से बनाया हुआ है। अब ये वाला जो है 3 चेन वाला, जो हमारा नीचे वाला पहला 3 चेन था उसको हमने छोड़ दिया। अब आगे वाले के साथ हमने देखें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया। फिर हमने अगले स्टिच में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया। फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया। फिर धागा लिया और बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया बैक पोस्ट वाला। तो एक बार फ्रंट पोस्ट बना रहे हैं डबल क्रोशिया और एक बार बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे बॉर्डर के लिए। तो ये देखें, इस तरह से ये डिज़ाइन बनता हुआ आएगा हमारा। तो ये पूरा यहाँ तक हमने बना लेना है। तो एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया मैंने। देखें इस तरह से, ये बैक पोस्ट है, ये फ्रंट पोस्ट है। तो अब हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में आने पे देखें, अब जो हमारा 3 चेन वाला स्टिच था वहाँ पे हमने इस तरह से स्लिप स्टिच या नॉट जिसको आप बोलते हैं वो हमने यहाँ पे इसको टाई कर देना है, बांध देना है। और यहाँ से हमने फिर से आगे स्टार्ट कर देना है। अब जो सेकंड रो हमारी होगी, जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया रहेगा उसको हमने फ्रंट पोस्ट ही बनाना है। 3 चेन बना लेनी है और उसके बाद फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया पे फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो बैक पोस्ट डबल क्रोशिया है उसको हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया ही बनाना है। यानी कि जो जैसा हमें दिख रहा है स्टिच वैसे ही हमने उसको बनाते हुए इस बॉर्डर को कंप्लीट करना है। और लास्ट में पूरे राउंड को घुमा के जब हम लास्ट में पहुंचेंगे, फिर वही जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाई थी, तो जो ऊपर टॉप पे तीसरी चेन होगी उसके साथ उसको स्लिप स्टिच करके उसको वहाँ पे हम बंद कर देंगे अपनी रो को। तो इस तरह से हर सिलाई में हमने हर रो में इस तरह से जाना है और हमारा जो है ये सीमलेस स्वेटर इस तरह से बनना शुरू हो जाता है। तो ये देखें, अगर आपको स्टार्टिंग वाला नहीं पता चलता है तो आप मार्कर भी वहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने बनाते हुए, अब देखें बॉर्डर में आपको दिखा देती हूँ। तो ये इसी तरह से एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और एक ये देखें बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, इस तरह से मैंने बनाते हुए ये बॉर्डर बनाया हुआ है। और बॉर्डर मैंने ये देखें इस तरह से पूरा सीमलेस, यानी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे इसको हमने अटैच किया था। तो मैंने ये इतना सा बॉर्डर बनाया हुआ है। अब मैं रोज़ की बात कर देती हूँ कि कितनी मैंने इसकी रोज़ बनाई हुई हैं बॉर्डर की। तो ये देखिए, एक तो चेन थी, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 रोज़ जो है मैंने वो बनाई हुई हैं बॉर्डर की। उसके बाद मैंने हर एक चेन के ऊपर सिंपल जो डबल क्रोशिया है वो बनाया है। उसके बाद सिंपल डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैंने ऊपर पैटर्न को बनाया हुआ है। तो देखिए, इसके लिए मैंने 180 चेन बनाई थी स्टार्टिंग में। उसके बाद मैंने बॉर्डर बनाया एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट के साथ। उसके आगे जो पैटर्न है, जो 5-5 फंदों के ऊपर या 5-5 चेन के ऊपर हमारा ये पैटर्न है। तो चलो मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ। पैटर्न के लिए देखिए, ये 2 हो गए डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये 4 और एक 5, यानी कि हम 5-5 पे इस पैटर्न को बनाएंगे। तो 5 चेन पे हमने देखें इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद हमने आगे 5 स्टिच जो हैं उनके ऊपर हमने पफ स्टिच बनाना है। पर देखें, 2 जो चेन है उनको छोड़ देना है, तीसरी वाली चेन पे पफ स्टिच बनाएंगे। तो क्या करेंगे, हम पहले 2 चेन बना लेंगे। ये देखें, एक चेन
और ये दूसरी चेन, 2 चेन बनाई और नीचे हमने 2 चेन छोड़ देनी है, स्किप करनी है, 1 और ये 2 चेन स्किप की। तीसरी वाली चेन से हमने इस तरह से लूप निकालते जाना है, इसको बनाना नहीं है। फिर से लूप निकाली दूसरी बार, ये तीसरी बार, अब देखें ये चौथी बार इस तरह से धागा निकाला और ये 5वीं बार, यानी कि 5 बार हमने जैसे डबल क्रोशिया के लिए लूप लेते हैं वैसे निकाली और इसको एक साथ ही हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। ये हमारी पफ स्टिच बन गया यहाँ पे। फिर से हमने आगे 2 चेन लेनी है, 2 चेन ली, 2 चेन के बाद हमने देखें 1 और 2 जो आगे हमारी चेन दिख रही है वो स्टिच हमने छोड़ देने हैं। तो ये टोटल 5 जो स्टिच होंगे उनके ऊपर ये हमारा पफ स्टिच वाला पैटर्न बन गया। तो ये देखें 5 पे हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं, अगले 5 पे देखें 2 स्किप करने हैं, 2 चेन बनानी है, तीसरे वाले चेन में हमने 5 बार धागा को निकालते हुए पफ स्टिच बनाना है, फिर 2 चेन बना के 2 चेन को स्किप कर देना है नीचे से। तो ये फिर 5 का पैटर्न बन गया। आगे फिर हमने 5 चेन लेनी है, उनके ऊपर हमने 5 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये 2 बार हो गया, ये तीसरी बार, ये चौथी बार, 1 2 3 4 नहीं 5 हो गए। अच्छा, ये 5 बार हमने डबल क्रोशिया बना लिया। उसके बाद अगले 5 पे देखें 2 चेन ली और 2 को स्किप किया, 1 और 2 को स्किप किया। तीसरे वाले पे हमने पफ स्टिच बनाना है, 1 बार धागा निकाला, देखें दूसरी बार, तीसरी बार, धागे को टाइट नहीं करेंगे, लूज़ रख के बनाएंगे, मतलब सेम रखेंगे उनकी लेंथ को, चौथी बार और ये 5वीं बार। और इसको हमने इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ इसको यहाँ पे बांध देना है, टाइट कर देना है और ये हमारा पफ स्टिच बन गया। 2 चेन बना के नेक्स्ट 2 चेन हमने स्किप कर देनी है और तीसरी वाली चेन पे आगे जाके हमने फिर से डबल क्रोशिया जो 5 बनाने हैं उस पैटर्न को रिपीट करते हुए जाना है। तो बस इसी तरह से बनाते जाएंगे, 5 डबल क्रोशिया और 5 के ऊपर जो हमारा ये पफ स्टिच वाला पैटर्न है वो बनेगा। तो 5-5 के हिसाब से इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनेगा। 180 चेन मैं बना रही हूँ और साइज़ मैं आपको बता दूँ, ये लार्ज साइज़ के लिए और एक्सेल साइज़ के लिए ये स्वेटर बनेगा। और बड़ी बात यह है कि इसको लेडीज़ और जेंट्स कोई भी वेयर कर सकता है। अब देखें, जब हम दूसरी रो में आएंगे, बंद करने के बाद दूसरी रो में आएंगे, जहाँ भी हमने 2 चेन छोड़ी थी और स्किप की थी, अब ये पफ स्टिच 5 बार जो हम धागा निकाल के बनाएंगे वो सेम प्लेस पे इस तरह से बनेगा। तो देखें, इसको यहाँ पे हमने बंद कर दिया। ये पैटर्न की सेकंड रो बता रही हूँ। बीच में हमने 3 चेन रखनी है और उसके बाद यहाँ पे 3 चेन रखने के बाद फिर से यहाँ पे हमने पफ स्टिच बनाना है 5 बार धागे को लेते हुए, यूँ करके। तो ये देखें, यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। अब सेकंड रो में हमारी 2 पफ स्टिच बने, बीच में 3 चेन आई और 2 पफ स्टिच बने और आगे जो हमारे डबल क्रोशिया है 5, उनके ऊपर सेम वही पैटर्न चलता जाएगा। डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया वैसे ही सेम हमने बना लेने हैं। ये पैटर्न की हमारी सेकंड रो है। तो अब जब हमारी फिर से हमारी जो सेकंड के बाद थर्ड रो आएगी तो उसमें देखें किस तरह से ये पैटर्न जाएगा। पहले हमने 1 बनाया था पफ स्टिच, फिर 2 हो गए, फिर बीच में 1 आ जाएगा, जो फर्स्ट रो थी वही रिपीट होगी, फिर सेकंड रो के हिसाब से 2 हमारे पफ स्टिच बन जाएंगे। और इसी तरह से मैं बनाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 रो जो है मैंने इसकी पैटर्न की बनाई है। उसके बाद मैंने आगे जो पैटर्न बनाया है 7 रोज़ के बाद 3 फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं और 2 बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं। 5-5 का पैटर्न है ना, इसीलिए। तो ये देखो, मैं आपको अब इसका आगे का जो पैटर्न है वो बता देती हूँ किस तरह से बनाया है इसको। मैंने 4 चेन मैंने बनाई थी जब इसको जॉइंट किया था, उसके बाद 2 हमने फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाए क्योंकि वो 3 हो गए टोटल काउंट करने में। फिर हमने इस तरह से 2 बार धागा लेना है और बैक पोस्ट जो ट्रिपल क्रोशिया है वो बनाना है हमने 2 बार।
3 हमने फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। ये एक बना लिया, ये दूसरा फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया हुआ। तो ये देखें इस तरह से 3 हो गए। अब हमने 2 जो हैं वो बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। ट्रिपल क्रोशिया में 2 बार धागा लपेटते हैं क्रोशिया पे और इस तरह से धागा लेके 1 बार, 2 बार और 3 बार, तो ये ट्रिपल क्रोशिया कहलाता है इस तरह से। फिर हमने 3 फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का जो डिज़ाइन आता है वो बड़ा ही प्यारा उभर कर आता है और सुंदर लगता है, काफ़ी स्ट्रेचेबल भी होता है। तो बस इसी तरह से रिपीट करते हुए हमने इसको जाना है। 3 फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया और 2 बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया पूरे राउंड में हमने बनाना है और यहाँ पे आके फिर से सेम वैसे ही अटैच करना है। तो ये देखें इस तरह से ये साथ में सिलाई होती दिख रही है। इस तरह से इसकी लुक बनकर आई है स्वेटर की। देखें बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन बनकर आया है। इस स्वेटर को मैं 2 तरह के पैटर्न बना रही हूँ। तो एक तो पफ स्टिच वाला हमारा पैटर्न है और दूसरा जो हमारा पैटर्न है वो फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के साथ बनाया हुआ है। और ये देखें मैंने यहाँ पे 7 जो रोज़ थी वो बनाई हुई है मैंने पफ स्टिच वाले पैटर्न की, और आगे मैंने ये फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट से बनाया हुआ है पैटर्न। फिर मैंने दोबारा से 7 रोज़ जो हैं वो इसकी बनाई हैं पफ स्टिच वाले पैटर्न की। 5 के मल्टीपल में हमारा ये डिज़ाइन बन रहा है। और देखें इसको मैं सीमलेस बना रही हूँ, यानी कि पूरा राउंड में हम बनाते हुए फिर लास्ट में पहुँच जाएंगे। इसके लिए हमने सिर्फ सीधी सीधी रोज़ ही बनाई है, रॉन्ग साइड से नहीं बनाया है। तो ये 5 डबल क्रोशिया 5 बनाए हैं और उसके बाद ये देखिए ये 5 डबल क्रोशिया है हमारे। उसके बाद अगले 5 जो स्टिच रहेंगे उनके ऊपर मैंने पफ स्टिच बनाया हुआ है। तो उसके लिए 2 मैंने चेन बनाई हैं और जो बीच का हमारा गैप था, जो पिछली रो में हमने 3 चेन जो गैप रखे थे वहाँ पे इस तरह से हमने 5 बार लूप्स निकालनी है और ये लूप्स बराबर रखनी है और इनको इकट्ठे यहाँ पे ऊपर जॉइन कर देना है, यानी कि जोड़ देना है। उसके बाद 2 चेन फिर से बनानी है और उसके बाद जो आगे के 5 डबल क्रोशिया रहेंगे उनको हम बना लेंगे। तो ये इस तरह से हमारा पैटर्न है। नेक्स्ट रो में हमने जो 2 चेन रखी थी वहाँ पे पफ बनाने हैं और उसके बीच में जो हमने अब पफ बनाया है वहाँ पे हमारी 3 चेन आ जाएंगी। तो इसी तरह से पैटर्न को मैंने पिछली वीडियो में पूरा डिटेल में बताया हुआ है, आप वहाँ से पूरा देख सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारी इस पैटर्न की लास्ट रो थी। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमने इसको अटैच करना है और हमारी जो पूरी राउंड में रो बनकर आती है वो किस तरह से बन जाती है और हमें ये सीमलेस यानी कि बिना सिलाई वाला स्वेटर मिलता है। तो ये देखें अभी ये नेक्स्ट है। तो मैं एक बार फिर से 5 स्टिच के ऊपर ये पफ स्टिच जो है ये बना लेती हूँ। देखें जब पफ स्टिच बनाते हैं तो ये जो लूप्स निकालते हैं इस तरह से धागा लेते हैं तो ये बिल्कुल बराबर लेना है, यानी कि बिल्कुल टाइट नहीं और बिल्कुल लूज़ भी नहीं, जो बिल्कुल आराम से हमारे बराबर स्ट्रेच का हो वैसे लेके यहाँ पे हमने इसको बंद कर देना होता है पफ स्टिच को। उसके बाद 2 चेन बनानी है। तो ये देखें ये 2, एक पफ स्टिच और ये 2, आगे 5 ये हो गए और 5 हमारे डबल क्रोशिया। तो ये 5-5 का पैटर्न था हमारा इस डिज़ाइन में। अब ये देखिए 1 2 3 4 ये 5। अब ये यहाँ से हमारी जहाँ पे मैंने ये बॉबी पिन लगाई है यहाँ पे आप मार्कर भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे मैंने ये रखा है मार्कर के तरह ताकि यहाँ पे हम इसको अटैच कर सकें। तो यहाँ से रोस्ट को स्टार्ट किया था, अब देखें इसको ख़त्म कैसे करेंगे। तो जो लास्ट वाली ऊपर वाली हमारी चेन होगी उसमें से इस तरह से हमने क्रोशिया डाल के धागा निकाल लेना है और यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच जिसको बोलते हैं वो करके इसको यहाँ पे अटैच कर देना है। तो ये इस तरह से देखें सिलता हुआ ये साथ साथ में आ रहा है। तो यहाँ पे बिना जॉइनिंग के पूरा राउंड में हमारा ये स्वेटर बनकर तैयार हो रहा है। इस तरह से देखें। फिर दोबारा से यहीं से स्टार्ट करेंगे सीधा सीधा सीधी रो से और वहाँ से घूमते हुए फिर इसी जगह पे जब आएंगे फिर उसको फर्स्ट वाली जो ऊपर वाली लास्ट चेन होगी ना उसके साथ इसको अटैच कर देंगे। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 और ये 7 रोज़ मेरी ये जो बन गई हैं। तो इसके बाद देखें अब मैं कलर को करूँगी चेंज। तो 2 रंग से एक्चुअली मैं बना रही हूँ इस डिज़ाइन को। तो देखें ये सेम ही पैटर्न की मैंने वूल ली है, 3 प्लाई की ये वाली वूल है और ये भी
3 प्लाई की ही वूल है। ये सिल्वर ग्रे कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है और इसके साथ ये कम्बिनेशन में बहुत अच्छा जाएगा। तो अब मैं इसको स्टार्ट करूँगी। तो ये देखें, इस तरह से हमने दूसरे रंग को ले लिया और यहीं से हमने चेन बनानी है। तो यहाँ पे जैसे हम डबल क्रोशिया के लिए चेन बनाएंगे तो वैसे ही हमने यहाँ पे चेन बना लेनी है। तो 3 चेन हमने बना ली हैं। उसके बाद अब मैं जो पैटर्न स्टार्ट करूँगी, ये पैटर्न जो हमारा फ्रंट पोस्ट वाला है, जो दूसरा हमने डिज़ाइन बनाया है, एक पफ स्टिच वाला पैटर्न है, एक फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट वाला है। उसके लिए सबसे पहले हमने एक राउंड जो है इसका पूरी रो यानी कि जो पूरी रो हमने डबल क्रोशिया से बनाते हुए पहले कंप्लीट करनी है, क्योंकि बीच में पफ स्टिच वाला डिज़ाइन है। तो इसीलिए फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट के लिए हमें पहले एक रो जो है वो पूरी डबल क्रोशिया वाली चाहिए। तो हर एक चेन में से इस तरह से मैं डबल क्रोशिया बनाते हुए जाऊंगी। तो ये देखें, अब ये जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाई हैं, जब हम पूरा राउंड घूम कर आएंगे तो यहाँ पे आके हमने जो 3rd नंबर वाली चेन होगी वहाँ पे आके इसको हमने अटैच कर देना है। तो हमारी ये रो जो है वो बाइंड होती जाएगी। अब ये देखिए, यहाँ पे 5 हैं, 5 स्टिच हैं। तो 2 हम इस होल में बनाएंगे जहाँ पे 2 चेन रखी थी। 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे हो गए। एक हमने यहाँ पफ स्टिच के ऊपर बनाना है, तो फंदों का ध्यान रखना है, ज़्यादा ना बढ़ जाए। और 2 इस होल में बनाएंगे, यहाँ पे हमने 2 चेन रखी थी, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर से देखिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 और 5। तो 5 यहाँ पे बना लिए डबल क्रोशिया। जो अगले 5 हमारे डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर सेम चेन के ऊपर डबल क्रोशिया 5 हमने बना लेने हैं। तो ये एक बन गया, ये दूसरा, ये तीसरा, चार, ये रहे 5। तो 5 डबल क्रोशिया हमने इसके ऊपर बना लिए। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा ये डबल क्रोशिया की एक पूरी राउंड जो है रो बनेगी पूरी यहाँ पे, और लास्ट तक यहाँ पे आके इसको हमने अटैच कर देना है। ये देखें यहाँ पे। तो ये बनाने के बाद हमारा ये जो अगला पैटर्न है फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट वाला वो बनेगा। तो ये मैंने पूरी रो देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर ली है। स्टिच हमारे वहीं रहे हैं जितने हमने स्टार्टिंग में रखे थे। अब ये लास्ट में हमारे देखिए 2 चेन वाली जगह खाली थी, तो वहाँ पे हमने फिर से 2 चेन बना के अपने स्टिच पूरे कर लिए। तो ये देखिए, अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पे जो हमारी 3 चेन बनाई थी, तीसरी जो चेन है ऊपर देखिए एज में बिल्कुल, उसके साथ स्लिप स्टिच इस तरह से करते हुए इसको टाइट करके, और ये देखिए यहाँ पे हमारा ये रो बाइंड हो गया, बंद हो गया। अब हमारी यहीं से अगली जो रो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं अब 4 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 और 4 चेन बना के 2 बार धागा लपेट के जो हमने पहले पैटर्न बनाया था, ये मैंने पिछली वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। इसमें 5-5 का पैटर्न है। तो 3 जो हैं वो ट्रिपल क्रोशिया रहेंगे, 2 जो हैं वो बैक पोस्ट वाले रहेंगे, 3 फ्रंट पोस्ट वाले रहेंगे। तो देखें, 3 जो हैं ट्रिपल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो ये इस तरह से फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं हम। ये देखिए, 1 2 और 3 हमारे ये फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया काउंट हुए, और 2 जो हैं हमने बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से हमने ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया, पर इसको बैक पोस्ट बना रहे हैं। 2 स्टिच बैक पोस्ट रहेंगे और 3 जो हैं हमारे फ्रंट पोस्ट रहेंगे। तो इसी तरह से हमने ये 5 जो स्टिच हैं उसका पैटर्न बनाना है, 1 2 3 फ्रंट पोस्ट और 2 बैक पोस्ट। इसी को हमने रिपीट करना है। फिर अगले जो 3 स्टिच रहेंगे वो हमारे फ्रंट पोस्ट रहेंगे ट्रिपल क्रोशिया के साथ, 1 बार 2 बार और 3 बार ये ट्रिपल क्रोशिया बना दिया। फिर 2 बार धागा लपेटा, फ्रंट पोस्ट करेंगे। तो इस तरह से देखें, 1 बार 2 बार और 3 बार। तो ये 3 स्टिच लेने हैं हमने फ्रंट पोस्ट के, और 2 रहेंगे हमारे बैक पोस्ट के। ये 3 हो गए और 2 हमारे बैक पोस्ट के ट्रिपल क्रोशिया। जो फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बना के जो पैटर्न बनकर आता है ना, उसका पैटर्न जो होता है बड़ा ही उभरा हुआ और बहुत ही स्ट्रेचेबल बनता है। आप ट्राई करिएगा इस पैटर्न को, ये काफ़ी प्यारा और बहुत ही कंफर्टेबल सा डिज़ाइन बनकर आता है। तो ये 5-5 पे इसी तरह से मैंने बनाते हुए इसको पूरे रो को बना लेना है।
और जैसे मैंने ये दूसरे रंग से स्टार्टिंग में बनाया था पैटर्न, वैसे ही मैं इसको अब रिपीट करती हुई जाऊंगी। तो ये देखें, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इसी तरह से 5-5 स्टिच जो है हमने 3 फ्रंट पोस्ट और 2 बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया के साथ बनाते हुए अपनी रोज़ को कंप्लीट करना है। तो ये देखें, इस तरह से मेरे चैनल पे और भी जैकेट्स के लिए वीडियोस जो हैं अपलोडेड हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। मल्टी कलर में, 2 कलर में, सिंगल कलर में मैंने काफ़ी सारी बनाई हुई हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने फुल जो है बैगी स्वेटर भी बनाया हुआ है 2 रंग में, बहुत ही प्यारा बनकर आया है, जिसका आजकल काफ़ी ट्रेंड है। तो आप वो भी देख सकते हैं। चैनल पर विज़िट ज़रूर करिएगा, वहाँ से आप जो भी पैटर्न चाहें, जैसे भी स्वेटर चाहें वो देख सकते हैं। बड़ी ही आसान तरीके की कैप्स भी मैंने उसमें बनाना आपको बताई हुई हैं। आप वहाँ से देख के बिगनर्स भी बड़ी आसानी से कैप्स बना सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर में, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन में मैंने कैप्स बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल पे वो भी देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये वाला जो हमारा जो पैटर्न है इस तरह से बनकर जो आया हुआ है। तो ये जहाँ से 3 फ्रंट पोस्ट और 2 बैक पोस्ट वाला जो पैटर्न है, ये मैंने ऐसे ही सेम अब आगे बनाना है ऊपर। ये देखिए, इस तरह से जो मैं बना रही हूँ। तो ये पूरा ऐसे ही बनाते हुए फिर लास्ट में यहाँ पे आके यहाँ पे मैं इसको अटैच करती हुई जाऊँगी। तो ये सीमलेस स्वेटर हमारा बनता हुआ जाएगा। तो ये देखिए, बिना स्टिच किए हुए, बिना खींचे हुए इस स्वेटर की जो लंबाई है वो मैंने देखें 17.5 यानी कि 17.5 इंच जो है इसकी लंबाई रखी हुई है। काउंट करके रोज़ बता देती हूँ मैं आपको। बॉर्डर के बाद ये 7 रोज़ हैं। फिर देखें आगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36, 36 जो है मैंने इसकी रोज़ बनाई हुई हैं। ये देखें, ये आपको अलग सा जो जॉइंट वाला पॉइंट दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट जो है, इस वाली चेन को हमने एक साइड पे इस तरह से कर लेना है। और यहाँ से हमने आर्म होल के लिए इसके 2 पार्ट करने हैं इस तरह से। ये देखें, तो इस तरह से आपने इसको पकड़ा और देखें यहाँ पे हमने जो 5 स्टिच हैं, यानी कि 5 चेन जो है एक तरफ रखनी है। तो इसको भी हम चेन गिनेंगे। जो हमारा बाइंडिंग का था, जिसको हमने ज्वाइन किया था, वो भी हमारा एक स्टिच है। 5 एक तरफ करेंगे और 5 ही दूसरी तरफ करेंगे। तो इसको सेंटर पॉइंट में इस तरह से ले लेंगे। ये देखें, 1, 2, 3 और 2, 5, इस तरफ 5 लेंगे और पीछे से भी हमने 5 जो चेन है वो भी लेनी है। तो आपको मैं चेन काउंट करके भी बता देती हूँ। तो चेन भी काउंट करेंगे तो भी 5वीं जो चेन होगी वहाँ तक हम इसकी सिलाई नहीं करेंगे, इसको यानी कि बनाएंगे नहीं आगे। तो ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5 और ये जो यहाँ पे हमने ये मैंने बॉबी पिन लगा ली है। आप चाहे तो मार्कर भी लगा सकते हैं, नहीं तो धागे के साथ भी यहाँ पे हल्का सा बांध सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि यहाँ तक हमने नहीं बुनना है। पीछे के भी हमने 5 चेन काउंट कर लेने हैं और वहाँ पे भी हमने मार्कर को लगा लेना है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने 5 चेन काउंट करके यहाँ पे मैंने बॉबी पिन के साथ इसको यहाँ पे अटैच कर दिया। तो ये यहाँ पे हमारा आर्म होल की जो कटिंग है वो आ गई। इतने फंदे हमने, यानी कि इतनी चेन हमने यहाँ पे अब नहीं बनानी है। तो ये 10 टोटल राउंड में हो गए, यानी कि 5 फ्रंट के 5 बैक के। इसी तरह से हमने दूसरी तरफ भी 5 फ्रंट के 5 बैक के 10 स्टिच जो हैं वो बॉबी पिन या मार्कर के साथ यहाँ पे बांध लेने हैं। पर सिंपल इसी तरह से खींच के आपने बराबर नहीं देखना है। आपको एक एक चेन, यानी कि एक एक स्टिच को काउंट करते हुए ही इसका जो दूसरी तरफ का मिड पॉइंट होगा वो निकालना पड़ेगा, नहीं तो कम ज़्यादा हो सकता है। तो जितने फ्रंट की तरफ आपकी चेन होंगी उतनी ही आपने बैक साइड पर रख के, जो साइड पे लास्ट में हमारे जो 10 5 आगे की 5 पीछे की चेन जो बचेंगी उनको आपने इस तरह से, ये देखें 5 आगे की और ये 3 और 2 5 यहाँ की। तो यहाँ पे हमने इसको कोई मार्कर लगा के अटैच कर लेना है। चेन भी आप ऊपर से गिन सकते हैं। इस तरह से ये 10 चेन जो है वो टोटल है और इन 2 वाली चेन में हमने कोई मार्कर लगा लेना है या कोई धागा इस तरह से
इस तरह से लगा लेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ पे हमारी कटिंग आर्म होल की हो गई है। तो ये वाले 10 जो हैं हमारे चेन, ये हमने आर्म होल के लिए छोड़ दिए। तो ये हमारे मुड्ढे की यहाँ पे गटाई हो गई है, समझो। 10 इस तरफ हैं, 5 आगे 5 पीछे और 10 उस तरफ। और जो सेंटर के आगे और पीछे के जो चेन हैं ये हमने बिल्कुल बराबर रखे हैं, और दोनों तरफ हमने जो है बराबर कर लिए हैं आर्म होल की कटिंग के 10-10 चेन। अब देखें, अब हमने क्या करना है। पहले यहाँ तक तो हम एक साथ ही बुन रहे थे पूरा राउंड में, अब हमने इसको फ्रंट और बैक को अलग अलग बनाना पड़ेगा। इस तरह से अब हमने इसको स्टार्ट कर लिया, धागे को करेंगे अटैच। एक चेन बना के हम जो धागा स्टार्ट किया है उस धागे को थोड़ा खींच के टाइट कर लें, ताकि वो लूज़ ना हो। थोड़ा लंबा रखेंगे, बाद में उसको अटैच कर लेंगे। अब हमने ये देखिए, जो पैटर्न था, ये 3 फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया और 2 बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया का पैटर्न था। 5-5 का ये पैटर्न था। तो अब हमने क्या करना है, हर एक चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। क्योंकि इसके आगे जो पैटर्न है वो मैं चेंज करूँगी फिर से। जो स्टार्टिंग में हमने बनाए थे बबल वाला, पफ वाला पैटर्न हम इसमें फिर से वही रिपीट करेंगे। 5 डबल क्रोशिया और 5 पफ वाला डिज़ाइन। तो इसके लिए मैंने एक रो जो है वो पूरी सिंपल इसी तरह से बना लेनी है। डबल क्रोशिया हर एक चेन से हमने बना लेना है। तो ये देखिए, हर एक चेन के ऊपर से हमने डबल क्रोशिया बना के पूरी अपनी ये जो रो है इसको कंप्लीट करना है। तो ये देखें, हर एक चेन जो आपको दिख रही है इसके ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखें, पूरी रो मैंने कंप्लीट कर ली है। यहाँ से स्टार्ट करा था, ये यहाँ से यहाँ तक मैंने बना लिया है हर एक चेन के ऊपर डबल क्रोशिया। अब ये देखिए, अब मैं लास्ट में पहुँची हूँ। यहाँ पे हमने दूसरी तरफ जो थे आर्म होल के 10 स्टिच छोड़े हुए थे, अब मैं वहाँ तक पहुँच गई हूँ। अब देखें क्या करेंगे, यहाँ से किस तरह से हमने मुड़ जाना है। तो ये लास्ट के जो 2 स्टिच रह रहे थे वो मैंने बुन लिए, उसके आगे हमने नहीं जाना है। यहीं से हमने अपने वर्क को टर्न कर लेना है। 3 चेन बना के हमने इसको टर्न कर लिया। अब हम रॉन्ग साइड आ गए हैं। अभी तक हम सीधा सीधा राइट साइड से ही बुनते हुए जा रहे थे, अब हम रॉन्ग साइड में आए हैं। तो ये देखें, अब हम उल्टे तरफ से भी बुनेंगे रो को और सीधी तरफ से भी बुनेंगे। तो दूसरी तरफ से जैसे हम आए हैं रॉन्ग साइड में, मैंने इस कलर को कर लिया है चेंज, और जो हमारा बेस कलर है इस स्वेटर का वो मैं लगा लूँगी, और इसके साथ मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो इसको अटैच करके पहले वाले धागे को थोड़ा टाइट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने डबल क्रोशिया बना लिया। 1 2 हो गए, 3 4 और ये 5। 1 2 3 4 5, 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बना के 2 चेन जो है वो हम स्किप करेंगे, छोड़ेंगे। तीसरी चेन में हमने पफ स्टिच बनाना है। इस तरह से धागे को लेंगे हम 5 बार, 3 4 और ये 5 बार धागे को लिया, और इस तरह से 5 बार लूप लेने के बाद यहाँ पे हमने इसको सिक्योर कर लेना है, टाइट कर लेना है, और फिर से हमने 2 चेन बना लेनी है। क्योंकि ये 5-5 का पैटर्न है हमारा। 2 चेन बना के 2 चेन फिर से स्किप करेंगे, और जो नेक्स्ट चेन होगी वहाँ पे हमने फिर से 5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो ये पूरा पैटर्न मैंने डिटेल में स्टार्टिंग में बताया हुआ है। तो उसी पैटर्न को मैं दोबारा आगे बना रही हूँ। तो ये देखें, 5 और ये 5, फिर से 5 डबल क्रोशिया और फिर पफ वाला डिज़ाइन। तो ये जहाँ तक अब हमने बना लेना है। फिर उसके बाद हम सीधी तरफ आ जाएंगे। तो ये देखें,
ये हमने बना लिया। अब इसके बाद मैं आपको पीछे का बता देती हूँ कि बैक साइड से हमने किस तरह से इसकी डिक्रीजिंग जो है उसके बाद किस तरह से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले ये एक जो रो है इस रंग से हमने बनाई थी लाइट ग्रे कलर से, तो देखें पिछली तरफ के 5 जो स्टिच हैं उनको छोड़ के हमने नेक्स्ट से हर एक रो में डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। जैसे हमने फ्रंट में बनाया हमारा पैटर्न वैसे ही सेम रहेगा। हर एक रो में डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। तो ये देखें ये बीच में आर्म होल की कटिंग आ गई और ये इस तरह से हमने बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट करना है। हर एक चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे हम। ये देखें ये पूरा यहाँ तक हमने बनाना है। ये यहाँ लास्ट में ये इधर के 5 फंदे हैं और इधर के 5 जो छोड़ के वहाँ तक हमने पूरा इसको बना लेना है। और ये देखिए ये फ्रंट का है, ये इस तरह से पैटर्न जो है वो बन रहा है। इसके आगे भी नेक्स्ट मैं दूसरे रंग को लगा के इसी पैटर्न को बनाऊंगी और थोड़ी सी लंबाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें इतनी मैंने इसकी लंबाई कर ली है। ये यहाँ से हमारा ये आर्म होल था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और ये हमने दूसरे रंग के साथ पैटर्न को बनाते हुए ये यहाँ तक हमने बनाया है। ये देखें तो ये देखें यहाँ से हमने जो डबल क्रोशिया की रो बनाई थी ये वो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो ये इतनी रोज़ हमने बना ली हैं। 12 रोज़ जो है वो हमने बना ली हैं। उसके बाद अब हम नेक रखेंगे, गले को गोल किस तरह से बनाएंगे। तो देखें दोनों तरफ से हमने जो स्टिचेस हैं वो इक्वली बांट लेने हैं। तो बीच में हमने ये 5 10 15 और 20 जो चेन है वो छोड़नी है सेंटर में। इस तरफ के जितने स्टिचेस हैं और उतने ही इस तरफ के स्टिचेस हैं। तो ये देखें 5 10 15 20 25 और 30 एक तरफ रखें, 30 एक तरफ रखें और बीच में हमारे 20 जो चेन है वो हैं। तो 20 चेन हमने बीच में रख के मार्कर लगा दिया हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ हमने किस तरह से नेक को डिक्रीज करते हुए जाना है। आर्म होल के बाद मैंने 12 रोज़ बनाई हैं और उसके बाद नेक को रखेंगे, क्योंकि गोल नेक जो होती है, गोल गला जो होता है वो ऊंचा होता है ऊपर। तो इतना हम पहले यहाँ तक रो को बना लेते हैं। तो ये देखें ये जो रो है मैंने सिंपल डबल क्रोशिया से बनाई है, क्योंकि अब मैं फिर से आगे पैटर्न को चेंज करूँगी। तो सिंपल डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पे बनाया। 20 स्टिच मैंने बीच के छोड़ने हैं। तो 5 10 15 और 20 ये हमारे गले के फंदे रहेंगे और ये दूसरी तरफ का हमारा शोल्डर बनेगा। तो यहाँ तक हमने बना के तो यहाँ से हमने अपने काम को रिवर्स कर लेना है। उल्टी तरफ हम आ जाएंगे, एक चेन बना के डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दूसरा। स्टार्टिंग में और लास्ट में दो डबल क्रोशिया हम रखेंगे। बाकी बीच के जितने स्टिच होंगे उन पे हमने ये वाला पैटर्न बनाना है। ये जो हमने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का बनाया है ट्रिपल क्रोशिया के साथ वो वाला पैटर्न रिपीट करेंगे। तो जब हम ये सारा बना लेंगे यहाँ तक फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें ये मैंने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट वाला पैटर्न बना लिया पूरी रो में। तो अब हम आ जाएंगे सीधी तरफ। तो ये राइट साइड है हमारे स्वेटर की, जैकेट की। तो ये देखें यहाँ पे हमने क्या करना है, अब डिक्रीजिंग करनी है राइट साइड से। तो जो स्टार्टिंग के 2 हमारे डबल क्रोशिया थे वो हमने बना लेने हैं। तो ये देखें ये बीच का जो है इसको हमने बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाया। फिर हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से पैटर्न को बनाते हुए
यहाँ तक आएंगे। फिर यहाँ पे हमने डिक्रीज़ करना है स्टिच, वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ तक पहुँच के। ये देखें मैंने रो जो है फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बना ली है। ये हमारा नेक है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने करना है स्टिच को डिक्रीज़। तो स्टार्टिंग के 2 डबल क्रोशिया हमने बनाने ही बनाने हैं। उसके पहले का 2 छोड़ के पहले का जो एक स्टिच होगा उसको हमने स्किप करना है। अब यहाँ तक बुन लिया, इसको स्किप किया और आगे के जो हमारे 2 डबल क्रोशिया थे उनको एज इट इज़ बना लिया। तो यहाँ पे एक जो चेन है, एक हमारा फंदा कम हो गया। ये यहाँ पे देखें, एक ही हमने यहाँ पे फंदे को या चेन को कम करना है, ज़्यादा डिक्रीजिंग नहीं करनी है, नहीं तो गला जो है काफ़ी चौड़ा हो जाता है। यहीं से हम मुड़ जाएंगे और रॉन्ग साइड आ जाएंगे। रॉन्ग साइड से हमारी कोई डिक्रीजिंग नहीं रहेगी। जैसे जो स्टिच बना रहे हैं पैटर्न के अनुसार वैसे ही हम बनाते हुए उल्टी तरफ पूरी कंप्लीट करेंगे। जो फ्रंट पोस्ट होगा उसको वैसे बनाएंगे, जो बैक पोस्ट होगा उसको वैसे बनाएंगे। फिर सीधी तरफ आके यहाँ तक हम पहुँचेंगे, फिर बताती हूँ। तो ये देखें रॉन्ग साइड से हम सीधी तरफ आ गए राइट साइड, तो हमने ये पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचे। अब ये स्टार्टिंग के 2 हमारे डबल क्रोशिया वो बनाएंगे और ये जो साथ का है तीसरे वाला इसको स्किप करेंगे। स्किप करने से हमारा यहाँ पे एक स्टिच कम हो जाएगा। ये देखें चेन भी आपको यहाँ पे 3 दिख रही हैं। एक चेन को छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाली 2 जो चेन है वहाँ पे हमारा डबल क्रोशिया बनेगा। तो ये नेक वाली साइड है, गले वाली साइड, और ये राइट साइड है। ठीक है, यहाँ पे एक हमने फंदा और कम कर दिया। यहाँ पे देखें, फिर चेन बनाएंगे और यहाँ से हमने फिर से रॉन्ग साइड पे आ जाना है। रॉन्ग साइड पे आके सीधी तरफ से आके फिर से हमने सीधी तरफ से स्टिच को कम करना है। और साथ में हमने लंबाई का भी ध्यान रखना है कि ये ना हो कि शोल्डर बहुत ही लंबे हो जाएं। जितने हमें चाहिए उतने हम बनाएंगे। तो ये थोड़ा मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। सेम यही पैटर्न हमारा इस तरफ से रहेगा। यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, यहाँ तक फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट वाला पैटर्न करेंगे और साथ में इसी तरह से हम अपने जो स्टिचेस हैं उनको डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे। तो ये देखें ये हमारा पूरा इसी तरह से पैटर्न बनता हुआ जाएगा। पूरी नेक इसी तरह से तैयार हो जाएगी। और उसके बाद मैंने सेम जैसे एक तरफ से मैंने डिक्रीजिंग की थी नेक की, वैसे ही दूसरी तरफ से भी डिक्रीजिंग करके दूसरी तरफ से भी शोल्डर को मैंने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे हमारे पास 5 जो पैटर्न हैं ये रह गई हैं, यानी कि 25 फंदे यहाँ पे रह गए स्टिचेस। और दूसरी तरफ भी हमने बराबर रख के यहाँ से मैंने सिलाई कर दी है क्रोशिया के साथ। अब यहाँ से हम इसको सिलेंगे। दोनों जो पार्ट्स हैं स्वेटर के मैंने उनको उल्टा करके रखा हुआ है। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हम इसको सिलाई करेंगे। शोल्डर किस तरह से हमने इसके जोड़ने हैं। अगर आपको स्वेटर को इस तरह से जोड़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, अगर आप क्रोशिया के साथ नहीं, बिगनर्स हैं, क्रोशिया के साथ आप नहीं कर सकते अगर, तो आप सुई धागे के साथ भी सिलाई कर सकते हैं। पर क्रोशिया के साथ भी बड़ी आसानी से हो जाती है। एक बार देखिए आप ध्यान से किस तरह से इसको सिला जाता है। तो दोनों तरफ की जो चेन है हमने बिल्कुल लास्ट एज वाली जो चेन है फर्स्ट वाली, वो दोनों तरफ से लेके इस तरह से एक चेन बना ली। उसके बाद देखें हर एक चेन को इस तरह से उठाते हुए और चेन के दोनों जो लूप्स जो 2 तरह की होती हैं वो दोनों हमने उठानी हैं। तो ये पूरी चेन हमने उठा ली। ये देखें यहाँ पे 4 धागे आपको दिखेंगे। ये दोनों चेन कंप्लीट उठा के हमने इस तरह से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया जिसको बोलते हैं वो बना लेना है। तो फिर नेक्स्ट आगे दोनों तरफ के चेन लेने हैं, फ्रंट पेज के और बैक पेज के। इन दोनों को लेके हमने इस तरह से देखें और यहाँ पे इस तरह से इसको बाइंड ऑफ कर देना है। तो इस तरह से ये ऊपर ये चेन सी बनती हुई आपको दिखाई देगी। तो ये बड़ी आसानी से इस तरह से हमारा जो शोल्डर है वो बाइंड ऑफ हो जाता है। इसको चेन के साथ चेन को मिलाते हुए फ्रंट और बैक की चेन जब मिलकर बनती है तो पूरी फिनिशिंग के साथ हमारी जो है वो सिलाई होती है। और जब आपने इसकी सिलाई करनी है तो एक बात का ध्यान रखना है, धागे को ज़्यादा खींच के टाइट करके चेन नहीं बनानी है, यानी को सिलना नहीं है, नहीं तो ऊपर से हमारा जो स्वेटर है वो पहनने के बाद श्रिंक दिखेगा शोल्डर से। तो थोड़ा लूज़ हाथ और थोड़ा सा इस तरह से आपने चेन के साथ चेन जोड़ते हुए यहाँ तक इसको सिल लेना है इसी तरह से। तो मैं बनाती हूँ फिर बताती हूँ आपको।
ये देखें यहाँ तक मैंने बना लिया और आपको ये देखें ऊपर चेन सी ये दिख रही होगी कि पूरी चेन बनी हुई है। लास्ट में हम यहाँ पे आ गए हैं। अब इस लास्ट वाली चेन में से हमने धागे को निकाल के इस तरह से यहाँ पे इसको बंद कर देना है। तो ये सारा धागा मैं निकाल लेती हूँ। आप इसको काट के और फिर उसके बाद इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे। बिल्कुल लास्ट में नहीं काटेंगे, थोड़ा सा छोड़ देंगे, जो कि बाद में हम अंदर की तरफ एडजस्ट कर लेंगे ताकि हमारी ये चेन जो है सिली हुई खुले ना। तो दोनों शोल्डर्स हमारे ये देखें बाइंड अप हो गए हैं, रेडी हो गए हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अब देखें नेक भी हमारी जो है बड़ी प्यारी बनकर तैयार हो गई है। और ये शोल्डर देखें, अब यहाँ पे हमने किनारी बनानी है। तो ये देखें शोल्डर की अब हम किनारी बनाएंगे ताकि इसका जो बॉर्डर जो होता है शोल्डर के साइडों पे वो बनाएंगे क्रोशिया के साथ। तो बड़ा ही सिंपल सा एक प्यारा सा मैं आपको पैटर्न बता दूंगी किनारी का, जिसको आप किसी भी अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं धागे को इस तरह से अटैच करूँगी एक चेन बना के और टाइट कर लूँगी धागे को। ये मैंने उल्टी तरफ से स्टार्ट किया है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। अब लूप लेंगे और यहाँ से हमने चेन स्टार्ट की, वहीं पे हमने देखें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया। अब हमने एक जो रो होती है उसमें से एक एक डबल क्रोशिया हमने बनाते हुए जाना है। देखें इस तरह से हर एक रो की जो स्टार्टिंग में हमारा जो डबल क्रोशिया था उसमें से हमने एक डबल क्रोशिया लेके बनाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें चेन नहीं दिखाई देगी, हमें एक एक इस तरह से डबल क्रोशिया दिखेगा जो स्टार्टिंग वाला, वहाँ से हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी ये जो है इस तरह से राउंड में हमने बना लेने हैं। ये देखिए इस तरह से अब हमने डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा इसको जहाँ से शोल्डर के नीचे से हमने स्टार्ट किया था वहाँ तक पूरा राउंड में हमने घुमाते हुए वहाँ तक आना है। और ये हमारी किनारी से पहले की फर्स्ट रो है। अगर आपको लगता है कि शोल्डर ज़्यादा खुले ना हो, थोड़ा सा अगर आप उसको बंद बंद बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस टाइम पे भी थोड़ा सा जो ये डबल क्रोशिया बना रहे हो थोड़ा सा अगर आप गैप ज़्यादा कर देंगे तो उससे भी क्या होगा कि ये हमारी जो बीडिंग बनेगी ये थोड़ी सी टाइट बन जाएगी। तो ये अपने हाथ में होता है। तो मैं ये पूरा राउंड यहाँ तक बना के डबल क्रोशिया फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए अब मैंने ये पूरा राउंड में डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे पहुँच गई हूँ मैं। अब यहाँ पे हमने जो पहली वाली हमारी चेन थी स्टार्टिंग की, उस चेन के साथ इसको यहाँ पे हमने स्लिप नॉट करके यहाँ पे हमने सिक्योर कर दिया। अब हमने यहाँ पे चेन बनानी है, तो 3 चेन बना के मैंने सेम प्लेस पे मैंने डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक डबल क्रोशिया बना लिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया। तो टोटल यहाँ पे हमने जब चेन बनाई है 3 स्टार्टिंग में, तो उसके साथ 3 आगे डबल क्रोशिया बनाए, तो टोटल ये 4 हो गए। अब आगे देखिए 2 चेन हमने छोड़ के तीसरी चेन में हमने इसको सिक्योर कर देना है यूँ करके। ये देखिए एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। फिर यहाँ पे हमने 3 चेन बनाई, सेम प्लेस पे हमने डबल क्रोशिया बनाए 3, 1, ये 2 और सेम जगह से एक और डबल क्रोशिया, ये हो गए 3। तो टोटल काउंट करेंगे तो ये 4 गिने जाएंगे। अब ये 4 बनने के बाद हमने आगे 1 और 2 चेन जो हैं वो छोड़ देनी है, तीसरी चेन में जाके इस तरह से इसको सिक्योर कर देना है। तो ये इस तरह से हमारी किनारी बनना स्टार्ट हो जाती है। ये बड़ा प्यारा बॉर्डर बनता है। फिर से देखिए एक बार, 3 मैंने चेन बनाई, सेम प्लेस पे मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, ये दूसरा हो गया और ये
तीसरा डबल क्रोशिया। टोटल ये काउंट करेंगे तो 4 होंगे। 1 2 2 चेन छोड़ी, 1 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में हमने इसको इस तरह से सिक्योर कर देना है। तो ये देखें इस तरह से हमारी किनारी बन रही है। ये सीधी तरफ से है इस तरह से। अब मैं सारे राउंड में यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पूरे राउंड में मैंने पूरा बॉर्डर बना लिया है, लास्ट तक हम आ गए हैं। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। अब देखें यहाँ पे हमारी ये 2 चेन हैं। अब ये स्टार्टिंग वाली जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था किनारी को, उसके आगे बिल्कुल उसी के आगे हमने इस तरह से इसको सिक्योर करके बंद कर देना है। तो यहाँ पे हमारा ये जो बॉर्डर है वो हमारा कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा धागा छोड़ के हमने इसको काट देना है और इस तरह से चेन में से यूं करके निकाल के लूप को यहाँ पे हमने टाइट कर देना है। बाकी धागे को हम यहाँ पे सिक्योर करके एक्स्ट्रा हम जो बाद में गांठ लगा के काट देंगे फिनिशिंग के साथ। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये बॉर्डर जो है शोल्डर का तैयार हो गया है। तो ये देखें टोटल 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और एक 19। तो 19 जो है पैटर्न हमारे इसमें बने हैं शोल्डर में। सेम हमने दूसरी तरफ से भी वैसे ही बना लिया हुआ है। देखें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और एक 19। तो सेम हमने दोनों तरफ से किनारी बना के अपने शोल्डर्स को रेडी कर लिया है। तो दोनों तरफ से मोंडे देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इस तरह से किनारी बना के बहुत ही प्यारा जो है हमारा जो शोल्डर का डिज़ाइन आ जाता है। तो ये देखें सीधी तरफ से इस तरह से दिख रहा है ये। तो ये देखिए जो हमने फर्स्ट रो इसकी बनाई थी ना शोल्डर्स पे सिंगल जो डबल क्रोशिया बनाए थे, तो उसके साथ जो है बाद में किनारी का जो चेन छोड़ के पैटर्न होता है वो इजी रहता है। अब जो है नेक पे भी सेम मैं पैटर्न बनाऊंगी। जैसा कि मैंने ये किनारी पे इस तरह से बनाया हुआ किनारी वाला डिज़ाइन, वही मैं नेक पे भी बनाऊंगी। तो आपको मैं लेंथ वाइज थोड़ा बता देती हूँ कि हमारा शोल्डर जो है वो रेडी होके, एक मिनट, ये देखें यहाँ से ये जो शोल्डर है हमारा 10 इंच तैयार हुआ है। अब हम बनाएंगे नेक को। तो नेक के लिए मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया की एक रो जो है वो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी चेन जो है वो दिख रही हैं और वो किनारी वाला डिज़ाइन यहाँ पे इजीली बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे किनारी वाला डिज़ाइन शुरू किया है। तो देखें 1 2 3 और 4। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे नेक पे मोटा डिज़ाइन चाहिए किनारी का, तो मैं ये 4 चेन बना रही हूँ। उसके बाद सेम प्लेस पे मैंने डबल क्रोशिया बनाया 1 2 3 और उसके बाद देखें 1 और 2 चेन छोड़ के नेक्स्ट पे हमने इसको अटैच कर देना है यूँ करके। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा। अगर आपका नेक आपको लग रहा है काफ़ी चौड़ा बन गया हुआ है, आप इसको डाल के देख लीजिएगा स्वेटर को। अगर आपको नेक लग रहा है चौड़ा बन गया हुआ है तो आप 2 की जगह 3 चेन का गैप भी रख सकते हैं। ये आपके अपने हाथ में होगा, जैसी आपके हाथ की बुनाई होगी उसी हिसाब से। कईयों के हाथ की बुनाई टाइट होती है, कईयों की लूज़ होती है। तो इसीलिए ये नहीं है कि मैं 2 चेन के बाद ही किनारी को बंद कर रही हूँ, तो आपने वैसे ही कर लेना है। आपने अपने नेक की जो है एडजस्टमेंट डाल के देख लेनी है कैसी उस पर सूट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखे इस तरह से किनारी बनाते हुए पूरा ये बॉर्डर जो है नेक का पूरा यहाँ पे राउंड में बनाते हुए यहाँ तक मैंने कंप्लीट करना है। तो ये देखें ये पूरा जो है गला बिल्कुल रेडी हो गया है। कितना प्यारा देखिए नेक बनकर आया है। ये इसका बैक साइड से है और ये फ्रंट साइड से है। तो शोल्डर भी हैं, देखें ये भी बड़े प्यारे हमारे बने हैं। तो ये देखें लेंथ इसकी मैं आपको बता देती हूँ एक बार मेज़र करके। तो बिना स्ट्रेच किए हुए मैं इसको मेज़र कर रही हूँ, यानी कि खींचे बिना इसको। तो ये 28 29 हाँ 28.5 इंच जो है बिना स्ट्रेच किए हुए इसकी लेंथ आ रही है। तो ये जेंट्स स्वेटर है, काफ़ी ये अच्छा स्वेटर बना है खुला डुला। और क्रोशिया के स्वेटर की एक खासियत होती है कि ये काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है।
तो ये नहीं होता कि हम लार्ज साइज़ के लिए बना रहे हैं तो एक्सेल साइज़ उसको नहीं डाल पाएगा, तो एक्सेल को भी वो आराम से आ जाता है। तो इस तरह से ये पूरा स्वेटर हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं इसका वेट करके आपको बताती हूँ कि वूल कितनी इसमें यूज़ हुई है। तो स्वेटर को पहले मैं पूरा फ़ोल्ड कर लेती हूँ। काफ़ी भारी स्वेटर है और इसको मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ उसके ऊपर। तो देखें ये 418 यानी कि कोई 420 ग्राम के आसपास हमारी ये वूल लगी है और इसमें हमारा ये स्वेटर तैयार हो गया हुआ है। तो चलिए आप ही बनाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्वेटर का पैटर्न कैसा लगा और ये क्रोशिया का स्वेटर आपने अपने किस परिवार के सदस्य के लिए बनाया। तो चलिए हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।